स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं KRN हीट एक्सचेंजर आईपीओ के बारे में। आज इस आईपीओ की लिस्टिंग हुई है और इस आईपीओ की लिस्टिंग 118% के प्रीमियम पे हुई है। दोस्तों, अगर आपको ये आईपीओ मिला है तो आप इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, और अगर आपको ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है तो आपके माइंड में एक बात चल रही होगी कि इस स्टॉक को हमें बाई करना चाहिए या फिर इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। तो पहले हम इस कंपनी के फाइनेंशियल को चेक कर लेते हैं। अगर इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो 2021 में इस कंपनी के टोटल सेल्स 76 करोड़ थे, जो कि 22 में 156 करोड़ हो गए, 23 में 246 करोड़ हो गए और 24 में 308 करोड़ हो गए। अगर हम देखें तो इसके सेल्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर इसके प्रॉफिट की बात करें तो 21 में इस कंपनी के नेट प्रॉफिट थे 2 करोड़, जो कि 22 में 11 करोड़ हो गए, 23 में 32 करोड़ हो गए और 24 में इस कंपनी ने 40 करोड़ के प्रॉफिट पोस्ट किए हैं। अगर हम इस कंपनी के प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं तो प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इस कंपनी के फाइनेंशियल रेशियो चेक करते हैं तो ROCE 31% का है और ROE 40.8% का है। इस कंपनी के रिटर्न रेशियो काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं और इस कंपनी का पैट मार्जिन 12.67 है। इस कंपनी ने आईपीओ के जरिए 341.95 करोड़ रेस किए हैं और आईपीओ से मिले इस फंड को ये कंपनी अपनी सब्सिडरी में इन्वेस्ट करेगी। अगर इस कंपनी के रेवेन्यू का बाइफरकेशन करते हैं तो राजस्थान से ये कंपनी 41.24% रेवेन्यू अर्न करती है, महाराष्ट्र से ये 11% का रेवेन्यू अर्न करती है, कर्नाटका से ये 9.4% का रेवेन्यू अर्न करती है, हरियाणा से 8.5, उत्तराखंड से 3.8, हिमाचल से 3.5, गुजरात से 2.5, उत्तर प्रदेश से 1.5 और दमन एंड दादरा नगर से 1.32% का रेवेन्यू अर्न करती है। अगर हम एक्सपोर्ट को देखें तो ये कंपनी यूएई से 8.39% का रेवेन्यू अर्न करती है, यूएसए से 3.45 और इटली से 2.34% का रेवेन्यू अर्न करती है। अगर हम इसके कस्टमर देखते हैं तो डेक्कन एयर कंडीशनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से ये कंपनी 33.3% का रेवेन्यू अर्न करती है और अदर्स से 66.7% का रेवेन्यू अर्न करती है। और अगर रेवेन्यू का वर्टिकल देखें तो ये कंपनी कॉमर्शियल एयर कंडीशनिंग से 69.8% का रेवेन्यू अर्न करती है और हैवी कॉमर्शियल व्हीकल से ये कंपनी 7.1% का रेवेन्यू अर्न करती है और डेटा सेंटर से ये कंपनी 15.6% का रेवेन्यू अर्न करती है। अगर लोकेशन वाइज इसका रेवेन्यू चेक करें तो ये कंपनी 85.3% रेवेन्यू इंडिया से अर्न करती है, यूएसए से ये 3.4% का रेवेन्यू अर्न करती है और यूएई से 8.4% का रेवेन्यू अर्न करती है। और अगर प्रोडक्ट वाइज देखते हैं तो ये कंपनी कंडेंसर कॉयल से 55.2% का रेवेन्यू अर्न करती है, एवेपोरेटर कॉयल से ये 37.5% का रेवेन्यू अर्न करती है और अदर्स से 5.7% का रेवेन्यू अर्न करती है। अभी हमने इस कंपनी के फंडामेंटल को चेक किया है और इस कंपनी के रेवेन्यू, प्रॉफिट और फाइनेंशियल रेशियो ये सारे काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। अगर आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न बना के देगी। आज इस स्टॉक की 440 के लेवल पे लिस्टिंग हुई और वहाँ से इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। अगर आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहते हो तो फिर अभी आप बाई कर सकते हो और 440 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर ये स्टॉक 440 के लेवल का ब्रेकडाउन देता है तो फिर ये स्टॉक वीक हो जाएगा और तब इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। अदरवाइज इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी पोटेंशियल है और ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकता है। और अगर आपको ये आईपीओ अलॉट हुआ है तब भी आप 440 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो और इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, क्योंकि अगर ये स्टॉक 440 के लेवल का ब्रेकडाउन करता है तभी ये स्टॉक वीक होगा। कल हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि सेबी ने जो सर्कुलर जारी किए हैं उससे कौन सी कंपनियां अफेक्टेड होंगी। अगर हम बीएससी की बात करें तो आज बीएससी में लगभग 7% की तेज़ी देखने को मिल रही है। दोस्तों, मॉर्निंग सेशन में ये तेज़ी लगभग 9% की थी और उसके बाद इसमें हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है
और अगर CDSL की बात करें तो मॉर्निंग सेशन में इस स्टॉक में भी तेज़ी देखने को मिल रही थी, बट इस स्टॉक ने 1450 के लेवल से रेजिस्टेंस फेस किया और अभी इसमें लगभग 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर एंजल वन की बात करें तो इस स्टॉक में भी आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी। मॉर्निंग सेशन में इस स्टॉक में लगभग 10% की तेज़ी देखने को मिल रही थी और उसके बाद अभी इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और अभी ये स्टॉक लगभग 5% की तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा है। दोस्तों आज काफ़ी ज़्यादा वीक मार्केट है, तो इस वजह से भी इन स्टॉक में ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। अदरवाइज़ इन स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती थी। अगर एंजल वन की बात करें तो अभी इस स्टॉक में सारी बैड न्यूज़ फैक्टर इन हो चुकी हैं। अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहते हो तो फिर ये स्टॉक अभी काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा था। जैसे कि कल के वीडियो में भी हमने बात की थी, अगर ये स्टॉक 2400 से 2500 के बीच में आता है तो ये इसकी काफ़ी अच्छी वैल्यू जोन है और आज इस स्टॉक में लगभग 5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। फिर भी ये स्टॉक अपने हाई से लगभग 30% डाउन है। तो अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहते हो तो फिर ये स्टॉक अभी काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा एंजल वन में एक और न्यूज आ रही है कि इन्वेस्टेक ने इस कंपनी पे बाई कॉल इनिशिएट किया है और इस कंपनी में 3000 रुपीज़ पर शेयर का टारगेट रखा है। अब हम बात कर लेते हैं ITD सीमेंटेशन स्टॉक के बारे में। दोस्तों इस स्टॉक को अभी हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था। इसमें न्यूज आ रही है कि इस ग्रुप को अदानी ग्रुप एक्वायर कर सकते हैं, तब हमने इस स्टॉक को डिस्कस किया था और आज इस स्टॉक में फिर से 20% का अपर सर्किट हिट हुआ है। इसका मेन रीज़न है कि इस स्टॉक को 1937 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ये ITD सीमेंटेशन का वनडे का चार्ट है और लास्ट टाइम हमने ये स्टॉक लगभग इस कैंडल पे डिस्कस किया था और वहाँ से इस स्टॉक ने 610 के हाई लगाए थे और उसके बाद इसमें हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी और अभी इस स्टॉक ने 22 EMA से फिर से सपोर्ट लिया है और आज इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिली है। दोस्तों ये जितनी भी न्यूज होती हैं वो टेक्निकल पे पहले से ही दिखने लगती हैं। अगर हम देखें तो मंडे को इस स्टॉक ने 22 EMA से सपोर्ट लिया था और उसके बाद इस स्टॉक ने तेज़ी दिखाई थी और आज इस न्यूज के बाद इस स्टॉक ने 20% का अपर सर्किट हिट किया है। अगर अभी हम देखते हैं तो अभी भी इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी पोटेंशियल देखने को मिल रही है। इस स्टॉक में अगला लेवल 700 तक देखने को मिल सकता है और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि अगर ये स्टॉक 700 के लेवल पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो फिर हम इस स्टॉक में फिर से बाइंग कर सकते हैं। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं रिलायंस ग्रुप के बारे में। दोस्तों अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर ने सोलर को डेवलप करने के लिए भूटान गवर्नमेंट के साथ में पार्टनरशिप की है और इस पार्टनरशिप के चलते ये कंपनी भूटान में 1270 मेगावाट का सोलर प्रोड्यूस करेगी और आज इस न्यूज के चलते इस स्टॉक में 5% का अपर सर्किट हिट हुआ है। ये रिलायंस पावर का वनडे का चार्ट है और ये स्टॉक अभी सितंबर में लगभग 30 के करीब ट्रेड कर रहा था और वहाँ से इस स्टॉक में कंटिन्यू अपर सर्किट हिट हो रहे हैं और अभी लग रहा है कि अनिल अंबानी की जितनी कंपनी है उनका रिवाइवल हो सकता है और इसी वजह से इस स्टॉक में कंटिन्यू अपर सर्किट हिट हो रहा है और अगर हम देखें तो इन स्टॉक में काफ़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिल रही है। दोस्तों जब भी कोई स्टॉक कंटिन्यू अपर सर्किट हिट करता है तो फिर हम उसके लेवल नहीं निकाल सकते हैं। अभी हमें देखना पड़ेगा कि इस स्टॉक में नॉर्मल ट्रेडिंग कब से स्टार्ट होती है और उसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि इस स्टॉक में क्या लेवल निकल के आते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।